और अब हरियाणा जीतने वाला, क्या महाराष्ट्र भी जीतेगा? जी, राजनीतिक के विश्लेषकों के अनुसार यह हरियाणा चुनाव में जीत हार के सबसे बड़े असर के रूप में सामने आना तय है। हरियाणा का एग्जिट पोल अगर एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट होता है तो बीजेपी को ऐसी डेंट पहुंचाएगा जिससे निकट भविष्य में उबरना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। दूरगामी परिणामों वाला यह चुनाव सबसे पहला बड़ा और विपरीत असर महाराष्ट्र पर डालेगा, जहां 288 विधानसभा सीटों में से भाजपा अकेले 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक रही है। और ऐसे में अगर हरियाणा में बीजेपी बैकफुट पर आती है तो महाराष्ट्र में सहयोगियों का सीटों को लेकर दबाव बढ़ेगा और सीटों पर टेंशन अगर लंबी खिंची तो लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी नुकसान तय है। ऐसे में हरियाणा के बाद कैसे बढ़ने वाली है महाराष्ट्र की टेंशन, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आप भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। ये हाईकमान फैसला करेगा। पूरे देश की राजनीति में फर्क पड़ेगा। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। पहला हमने हिमाचल जीता, इसके बाद हमने तेलंगाना जीता, इसके बाद हमने कर्नाटक जीता और अब बारी हरियाणा की है और इसके बाद जो है अब देखना महाराष्ट्र, झारखंड। हरियाणा में सरकार के बारे किस दल की कैसी तैयारी? महाराष्ट्र झारखंड तक होगा असर, जाट लैंड के नतीजों पर सब निर्भर है। हरियाणा का दिल्ली तक होगा इफेक्ट, नतीजों में कौन सेलेक्ट कौन रिजेक्ट। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। इससे पहले राजनीतिक पारा हाई है। सवाल हो रहे हैं कि आखिर इन नतीजों का असर क्या होगा? क्या नतीजे दिल्ली की राजनीति पर असर डालेंगे? इन नतीजों से महाराष्ट्र और झारखंड के होने वाले चुनावों में क्या बदलेगा? इसको लेकर दावों का दौर जारी है। देखिए, शुरुआत हिमाचल से हुई। पहला हमने हिमाचल जीता, इसके बाद हमने तेलंगाना जीता, इसके बाद हमने कर्नाटक जीता और अब बारी हरियाणा की है और इसके बाद जो है अब देखना महाराष्ट्र, झारखंड। जितने भी एग्जिट पोल आए हैं सारे एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बना रही है। नतीजों के असर के बीच हरियाणा कांग्रेस में हलचल ज्यादा है और उत्साह भी ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि राज्य में 10 साल बाद पार्टी की सत्ता में वापसी होती दिख रही है। जितने भी एग्जिट पोल हुए सब में कांग्रेस की सरकार आने की बात कही गई। वहीं बीजेपी के नेताओं को अपने काम पर भरोसा है, कह रहे हैं कि जीत की हैट्रिक लगाएंगे। दावों के बीच प्लान बी पर भी काम चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से प्लान बी को साधा जा रहा है। कौन नेता क्या करेगा, ये जिम्मेदारी तय की जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता इस रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। अगर बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला तो क्या होगा, इसको ध्यान में रखकर निर्दलियों को साधा जा रहा है। दोनों दलों के आलाकमान जो रिपोर्ट तलब कर रहे हैं वो रिपोर्ट भेजी जा रही है। नेताओं का दिल्ली दौरा भी जारी है और इन सब के बीच जारी है पर्दे के पीछे की राजनीति और कैमरे के सामने दावों का दौर। देखिए, 10 लोकसभा के हमारी पार्लियामेंट्री हल्के हैं, 10 की 10 में है। कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है जो पीछे चुनाव हुए और बीजेपी का घटा है। 90 असेंबली क्षेत्र हैं, असेंबली के 90 के 90 में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी का घटा है। साफ संकेत लोगों ने दे रखा है कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी है हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी है। वोटिंग के बाद क्या स्थिति रही, इसको लेकर हरियाणा के स्टेट यूनिट से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के आलाकमान ने रिपोर्ट तलब की। सभी 90 सीटों की रिपोर्ट्स मंगाई गई हैं।
साथ ही ये भी पूछा गया है कि हम कितनी सीट जीत रहे हैं। कांग्रेस आला कमान ने तो पूछा है कि पार्टी कितनी सीटें जीतकर सत्ता में आ रही है। दोबारा विश्वास हो रहा है, हम सब जमीन पर काम कर रहे हैं, लोगों की उम्मीदें हैं, कांग्रेस पार्टी से उम्मीदें हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो इन वर्गों को, 36 बिरादरी को आज कांग्रेस की ओर आकृष्ट कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारी चीजें हरियाणा के हित में भी होंगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। कांग्रेस ने सीधी इस 10 साल के कुशासन को जब भी मौका मिला पूरी तरह से उनको उजागर करने का काम किया जनता में। घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, हरियाणा मांगे साहब अभियान के इस तरह के हमने कार्यक्रम चलाए और इनका चेहरा बेनकाब करने का काम किया। इधर को राहुल जी का, खड़गे जी का समय समय पर हरियाणा में आना और हमारा उत्साहवर्धन करना और जो कमिटमेंट है, जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो जारी करके उसको मोहर लगाना, तो ये सारे मुद्दे थे कि जनता ने हम पर विश्वास किया है। और इस चुनाव में हम ये जो 60 आसपास दिखा रहे हैं, हम समझते हैं कि 2005 में हमारा 67 सीट आई थी, वो रिकॉर्ड इस बार टूट सकता है। पूरे देश की राजनीति में फर्क पड़ेगा। हरियाणा में कांग्रेस की प्रचंड जीत होगी, बड़ी जीत होगी और कांग्रेस की जीत से मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर एक संदेश जाएगा। हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ मैं समझता हूँ देश की राजनीति, कोई राजनीतिक चिंतन जो होता है उसकी शुरुआत हरियाणा में हमेशा होती है। वहीं चर्चा ये भी है कि कांग्रेस की ओर से जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें उन 19 सीटों का जिक्र भी है जो बीजेपी के साथ कांटे के टक्कर में फंसी है। साथ ही जिन सीटों पर पार्टी जीत रही है उनकी भी रिपोर्ट भेजी गई है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि जब चुनाव शुरू हुआ तब से ही हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि हम बम्पर बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने अन्याय किया। किसानों ने, पहलवानों ने, मजदूर, जितने भी हमारे संगठन थे जिन पर अत्याचार हुए, सबने ही सोच के वोट डाला कि भाई हमें अन्याय को हराना, नफरत को हराना और मोहब्बत को जिताना। यही असर देश भर में दिखेगा। बिल्कुल, जितने भी चुनाव अभी आगे, चाहे वो महाराष्ट्र में है, चाहे झारखंड में है, हर जगह कांग्रेस अपना सरकार बनाएगी। वही एग्जिट पोल में पिछड़ने वाली बीजेपी के अंदर भी मंथन चल रहा है। चूक कहां हुई और इसके क्या कारण रहे, इसका भी मंथन चल रहा है। हालांकि पार्टी के कद्दावर नेता कह रहे हैं कि हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं, हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे दावे 8 अक्टूबर को ध्वस्त हो जाएंगे। तो हमें तोड़ जोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, देखिए मैंने आपसे, अगर मेरी बाइट आप देख रहे होंगे पिछली भी, मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। वही मतगणना से पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा दिल्ली पहुंचे। उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया से मुलाकात की। कांग्रेस नेता और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला से भी भूपेंद्र हुड्डा ने मुलाकात की। दिल्ली रवाना होने से पहले रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा ने अपने भरोसेमंद कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की थी। उनकी कांग्रेस आलाकमान से भी मिलने की चर्चा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मैं न टायर्ड हूं और न रिटायर्ड हूं का बयान देकर सरगर्मी और बढ़ा दी है, क्योंकि कांग्रेस में सीएम पद को लेकर दावेदारी का दौर चल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा सीएम पद को लेकर कुमारी शैलजा ने भी दावा किया। सर, आपने पहले भी कहा था कि रिटायर नहीं हुए हैं, आप ना टायर हुए हैं, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी आप रिटायर? अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। बोलो। तो हैट्रिक लगाएंगे सर आप? तो हैट्रिक लगाने को तैयार है? नौजवानों को मौका देंगे क्या सर? हैट्रिक लगाने को तैयार है या टायर्ड नहीं है? मैं क्या लगता हूँ आपको? मुख्यमंत्री पद की दावेदार है। ये हाईकमान फैसला करेगा। दावों और दावेदारी के बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों निर्दलीय प्रत्याशियों पर फोकस कर रही, जिनकी स्थिति चुनाव में मजबूत रही। ऐसे नेताओं में सावित्री जिंदल, देवेंद्र कादियान, चित्रा सरवारा, कपूर सिंह नरवाल, अनीता ठुल, राजेश जून, रणजीत चौटाला और नवीन गोयल की चर्चा है, जिनसे संपर्क साधा जा रहा है।
तो चलिए समझते हैं कि हरियाणा के नतीजों का असर देश की राजनीति पर पड़ेगा तो किस प्रकार का पड़ेगा, और इस तरीके से कि अगर कांग्रेस की जीत होती है तो इसके क्या मायने निकलेंगे। देखिए, पहली बात, कांग्रेस के उठाए मुद्दों को इसका मतलब यह हुआ कि जनता का समर्थन मिला। इसके अलावा जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार पर और ज्यादा दबाव बढ़ेगा। किसानों के लिहाज से देखें तो एमएसपी की गारंटी का मुद्दा भी रंग लाएगा। और बड़ी बात, हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस की पकड़ मजबूत होगी, जिसमें पिछड़ती कांग्रेस दिखती थी। साथ ही साथ 10 साल बाद हरियाणा की सत्ता में कांग्रेस की वापसी होगी। ये तो अगर कांग्रेस की जीत होती है तो क्या मायने। अब बीजेपी की जीत हुई तो इसके क्या मायने होंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पहली बात, सत्ता विरोधी लहर का असर वोटरों पर नहीं हुआ, इसका मतलब। साथ ही कांग्रेस मुद्दों को वोटरों तक ठीक से पहुंचा नहीं पाई। इसके अलावा जातीय जनगणना और किसानों पर बीजेपी की नीति को ठीक समझा गया वोटर्स के बीच। और लगातार तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाएगी, अपने आप में हैट्रिक बड़ी बात होगी बीजेपी के लिए। लेकिन एक और बात है, हरियाणा के नतीजे का राष्ट्रीय राजनीति पर असर होना तय है, चाहे जीत किसी की भी हो। कांग्रेस जीते या फिर बीजेपी, राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। किस तरीके से वो देखिए, कांग्रेस जीते या बीजेपी, राष्ट्रीय राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। व्यापक तौर पर वो सामने आएगा। आने वाले महाराष्ट्र, सबसे पहला तो यही चुनाव, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली चुनाव पर भी इसका प्रभाव तय माना जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार की सत्ता की मजबूती और कमजोरी इन नतीजों से तय हो सकती है। उधर भी स्थिति डामाडोल हो सकती है, असर उस पर पड़ना तय है। तो दरअसल भाजपा के लिए हरियाणा चुनाव साख बचाने का सवाल है। अगर हारे तो भाजपा का स्वर्णिम युग ढलान पर केंद्र सरकार की स्थिरता तक पर भी सवाल उठेंगे, और अगर कांग्रेस हारी तो फिर उससे अन्य दल पीछा छुड़ाएंगे। और इसलिए कल का नतीजा मोदी राहुल दोनों के लिए बेहद अहम है। पोल से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, इसलिए महाराष्ट्र तक जीत का वो दावा ठोक रही है। हरियाणा में बीजेपी की हार हुई तो 10 साल से चली आ रही उसकी सत्ता पर विराम लगेगा। साथ ही हिंदी पट्टी का एक और राज्य पार्टी के हाथ से निकल जाएगा। हिमाचल प्रदेश से पहले ही बीजेपी के हाथ से सत्ता जा चुकी है। हरियाणा से पड़ोसी राज्य पंजाब और दिल्ली पर पहले से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपकी सत्ता में। ऐसे में हरियाणा से बीजेपी की सरकार से विदाई होती है तो उसे बड़ा झटका लगेगा। वहीं हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता कह रहे हैं, सिर्फ हरियाणा ही नहीं, नतीजों का असर महाराष्ट्र और झारखंड तक होगा। देखिए, शुरुआत हिमाचल से हुई। पहला हमने हिमाचल जीता, इसके बाद हमने तेलंगाना जीता, इसके बाद हमने कर्नाटक जीता, और अब बारी हरियाणा की है। और इसके बाद जो है अब देखना महाराष्ट्र, झारखंड। तो लगातार जो है विजय रथ चल रहा है। और आज अगर आप देखें तो शुरू करें तो जम्मू कश्मीर से शुरू करें। जम्मू कश्मीर में भी पूरी संभावना है इंडिया गठबंधन की। हरियाणा में भी जो है कांग्रेस, इसके बाद दिल्ली में ऑलरेडी आम आदमी पार्टी है, पंजाब में जो है भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अब हरियाणा में भी हो जाएगी, तो वहां से यहाँ तक पूरा खाली। पर इसका दक्षिण शुरू होता, दक्षिण में तो इनकी राज्य सरकारें तो बीजेपी की लगातार घटती चली जा रही, तो कहाँ पे इनकी राज्य सरकारें बहुत कम रहेंगी। हरियाणा विधानसभा के दौरान वोटर्स में ध्रुवीकरण देखने को मिला। वोटर जाट और गैर जाट में बटे दिखे। जाटों का समर्थन सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ दिखा, तो गैर जाट बीजेपी के पाले में नजर आए। ऐसे में राज्य की 21% दलित आबादी विनिंग फैक्टर के रूप में सामने आई। दलितों का वोट जिसे मिलेगा वो हरियाणा पर राज करेगा। एग्जिट पोल में कांग्रेस के सत्ता में आने की बात कही गई है। ऐसे में दलितों का वोट कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा गया है। इसके भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी दलितों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया था, और अब विधानसभा में दलितों का वोट कांग्रेस के पक्ष में जाता है, तो माना जाएगा कांग्रेस की ओर से संविधान का जो मुद्दा उठाया गया उसका असर अब तक है। वहीं 3 कृषि कानूनों से लेकर एमएसपी की गारंटी का मुद्दा भी कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा दिखा है। अरे हो लिया चुनाव हरियाणा का, भाई उन्होंने लाठी बजाई तो चुनाव चलेगा। जी सरकार जो लाठी बजाओगी वो सरकार जाएगी। साइलेंट चुनाव है। किसान आंदोलन का हाँ बिल्कुल परिणाम है, बदला है किसान आंदोलन का। किसान ने बदला ले लिया। भाई किसान वो लाठी थोड़ा चलाएगा फोर्स पे, वो बदला चुनाव मिलेगा, उसने ले लिया। तो क्या स्थितियां रहने वाली, क्या रहने का? हारेगी सरकार वहाँ की, कांग्रेस की वहाँ सरकार बनेगी। हरियाणा में मतदान के बाद जिस तरह के संकेत मिले हैं उससे क्षेत्रीय दलों को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। 2019 में जिस तरह से जेजेपी और 2014 में आईएनएलडी की भूमिका थी उसका असर कम होता दिख रहा है।
हालांकि अभी भी क्षेत्रीय दलों के नेताओं को उम्मीद है कि उनका असर चुनावों में दिखेगा। ये जो एग्जिट पोल जो आता है, ये हमेशा ही मतलब पुराने आंकड़े दिखाते हैं। ये मान के चलो, एग्जिट पोल तो आपका मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का भी आया था, कांग्रेस की सरकारें दिखाई थी, वहां बड़ी बीजेपी की सरकार। अब मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया। अब तो 8 तारीख को एग्जिट पोल की भी पोल खुल जाएगी और जो सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं उनके दावे भी ध्वस्त हो जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी, जिसने हरियाणा की 88 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, एग्जिट पोल के बाद उसके सुर बदल गए। पार्टी नेता कह रहे हैं कि हरियाणा के लोगों ने बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए वोट दिया। इंडिया गठबंधन जब लोकसभा लेवल पे हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, और वहां पे केंद्र की सरकार बैसाखियों पे आई। हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी का पूरा कैंपेन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए था, ताकि हरियाणा में अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छी चिकित्सा मिल सके, 24 घंटे बिजली पानी मिल सके, युवाओं को रोजगार मिल सके। हरियाणा चुनाव में संविधान, जातीय जनगणना, बेरोजगारी, किसानों के एमएसपी की गारंटी तो मुद्दा था ही, साथ ही पहलवानों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। ये ऐसे मुद्दे थे जिन पर सत्ताधारी बीजेपी बैकफुट पर दिखी। अब जब नतीजों की बारी है तो राष्ट्रीय स्तर पर इनका असर होना तय माना जा रहा। बीजेपी के लिए डेस्परेशन बढ़ेगा और बीजेपी को अभी इस समय जो उपाय कर लेने थे वो उसने पूरी तरह करने की कोशिश की है, लेकिन उपाय शायद अधूरे रह गए हैं। उसको भी और मेहनत करने की ज़रूरत है, और वो स्थिति जो है बीजेपी को संभालनी थी इन राज्यों में। अगर कहीं ऐसा सद्भाग्य से उसके हो जाता है कि स्थिति संभलेगी, तो बीजेपी में निश्चित तौर पर उनके मन में संतोष होगा कि आने वाली स्थिति ठीक रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता है, किसी कारण से हरियाणा हाथ से सरक जाता है और जम्मू कश्मीर में स्थिति नहीं वैसी होती, तो बीजेपी के लिए परेशानियों का एक नया पहाड़ा यहीं से शुरू हो सकता है। यदि एग्जिट पोल के नतीजे सही आते हैं तो इसका व्यापक असर जो है राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा, न केवल राष्ट्रीय राजनीति पर बल्कि भाजपा की अपनी राजनीति पर भी पड़ेगा। और जिस तरह से हम आमतौर पर सुनते आए कि संघ जो है उसका प्रभाव, उसका जो एक असर संघ भाजपा पर जो है संघ का असर रहेगा, और संघ सारी स्थिति को भांपते हुए इनको जो है व्यापक निर्देश देगा। और एक जो नया अध्यक्ष भाजपा का आना है, मुझे लगता है कि उसका भी एक जल्दी इन राज्यों के चुनाव के बाद बनाया जाएगा। और इसके अलावा अब जो दूसरे राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र और एक अन्य राज्य में, तो वहाँ पर एक व्यापक इसका नतीजों का असर रहेगा। हरियाणा चुनाव के नतीजे राज्यों के साथ राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकते हैं। इनसे सत्ता का समीकरण भी बन और बिगड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़।